हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गद्य का विकास क्रम लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गद्य है, यहाँ पे आपको गद्य के विकास क्रम के बारे में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ के काल की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ है यानी कि जो बाढ़ है, यहाँ पे आपको बाढ़ के काल की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ की रचना हर्षचरित का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ की रचना है यानी जो बाढ़ की रचना है हर्षचरित, यहाँ पे आपको हर्षचरित का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ की पांचाली गद्य रीति का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो बाढ़ की पांचाली गद्य रीति है, यहाँ पे आपको पांचाली गद्य रीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंडी के काव्यादर्श पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दंडी है, यहाँ पे आपको दंडी के काव्यादर्श के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकनासोपदेश के अनुसार युवावस्था में किन दुर्गुणों से बचना चाहिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सुकनासोपदेश है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुकनासोपदेश के अनुसार युवावस्था में किन दुर्गुणों से बचना चाहिए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय की भाषा शैली की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय की भाषा शैली है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के भाषा शैली के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय के संवाद योजना का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के संवाद योजना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक हो उसे कौन सा कारक कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक हो उसे कौन सा कारक कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्टवेयर क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो यूनिकोड है, यहाँ पे आपको यूनिकोड का संक्षिप्त में वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फांट परिवर्तक क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि फांट परिवर्तक क्या है, यहाँ पे आपको फांट परिवर्तक के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जूम का क्या आशय है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जूम का क्या आशय है, यहाँ पे आपको जूम का आशय बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, बड़ास्तु पंचानन की समीक्षा कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो बड़ास्तु पंचानन है, यहाँ पे आपको बड़ास्तु पंचानन की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृत गद्य रोमांस साहित्य में दंडी का स्थान निर्धारित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृत गद्य रोमांस साहित्य है, यहाँ पे आपको संस्कृत गद्य रोमांस साहित्य में दंडी का स्थान निर्धारित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कादम्बरी वैशिष्ट्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कादम्बरी वैशिष्ट्य है, यहाँ पे आपको कादम्बरी वैशिष्ट्य का संक्षिप्त में उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मृच्छकटिकम का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मृच्छकटिकम है, यहाँ पे आपको मृच्छकटिकम का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय का साहित्यिक मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवराज विजय है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के साहित्यिक मूल्यांकन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रदान से क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदान से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको संप्रदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, षष्ठी शेष से इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपका सूत्र दिया हुआ है षष्ठी शेष से, यहाँ पे आपको इस सूत्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृत टंकण में संस्कृत 2003 तथा सिद्धांत फांट की क्या उपयोगिता है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत टंकण में जो संस्कृत 2003 है तथा जो सिद्धांत है, इन फांट की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत टंकण में संस्कृत 2003 तथा सिद्धांत की फांट की क्या उपयोगिता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल इनपुट टूल
टूल्स क्या है स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि गूगल इनपुट टूल्स क्या है स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको गूगल इनपुट टूल्स के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जूम वीडियो संचार से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जूम वीडियो संचार से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको जूम वीडियो संचार के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पाठशाला का क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पाठशाला का क्या आशय है। यहाँ पे आपको ई पाठशाला के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेलनेट क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि डेलनेट क्या है। यहाँ पे आपको डेलनेट के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संस्कृत गद्य का उद्भव तथा विकास निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संस्कृत गद्य है, यहाँ पे आपको संस्कृत गद्य का उद्भव बताना है तथा उसके विकास के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि दंडी की गद्य शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि दंडी है, यहाँ पे आपको महाकवि दंडी की गद्य शैली की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गद्यकार के रूप में अंबिका दत्त व्यास का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अंबिका दत्त व्यास है, यहाँ पे आपको एक गद्यकार के रूप में अंबिका दत्त व्यास का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सुकना सोपदेश की कथा वस्तु लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सुकना सोपदेश है उसकी क्या कथा वस्तु है। यहाँ पे आपको सुकना सोपदेश की कथा वस्तु के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का सारांश लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रथम निश्वास है, यहाँ पे आपको शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के सारांश के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूटर और संस्कृत भाषा पर एक लेख लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर और संस्कृत भाषा पर एक लेख लिखिए। यहाँ पे आपको कंप्यूटर और संस्कृत भाषा पे एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिकोड क्या है, हिंदी कंप्यूटर में इसका क्या योगदान है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिकोड क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले यूनिकोड के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको हिंदी कंप्यूटर में इसका क्या योगदान है, इसके योगदान के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पुस्तकालय का क्या अर्थ है। ये पुस्तकालय के महत्व, लाभ तथा हानि पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ई पुस्तकालय का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ई पुस्तकालय का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको ई पुस्तकालय के महत्व, लाभ तथा हानि पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई पुस्तक का विस्तृत वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो ई पुस्तक है, यहाँ पे आपको ई पुस्तक के बारे में विस्तार से बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।